र्योमिन सुकुना, जो फिलहाल जुजुत्सु काइसन में आग लगा रहा है, यानी एक एक करके सारे सॉर्सरर्स को पेल रहा है। सबसे पहले गोजो का किटकैट बनाया, फिर काशिमा को पेला और उसके बाद ही हिगुरामी और कासाकाबे को भी मार दिया। और अगला नंबर किसका है, कमेंट में बताओ। और अब तुम लोग कहोगे कि जुजुत्सु काइसन के एपिसोड में बताया गया था कि सुकुना को बहुत सारे सॉर्सरर ने मिलकर हरा दिया, जो कि सुनने में मजाक लगता है। और ये जो कहानी पिछले 1000 सालों से चली आ रही है कि सुकुना को बहुत सारे सॉर्सरर ने मिलकर हरा दिया था, ये सब हायर अप्स की सोची समझी साजिश है। और इसके प्रूफ में मैं ये रखना चाहूँगा, जो सुकुना की बॉडी मांगा में केंजाकू ने सुकुना को दी थी कि 20 फिंगर की कमी पूरी करने के लिए। और मेरा सवाल ये है कि बॉडी केंजाकू के पास आई कैसे। जुजुत्सु काइसन में तो ये बताया गया है कि 1000 साल पहले सुकुना को बहुत सारे सॉर्सरर ने मिलकर हरा दिया। सुकुना ने अपनी उंगली काट दी और उसके अंदर अपनी सोल डाल दी। उंगली का तो यहाँ सीन क्लियर कर दिया, लेकिन बॉडी का क्या हुआ ये नहीं बताया गया। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत सारे सॉर्सरर ने मिलकर सुकुना को हरा दिया लेकिन उसकी बिना सोल की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिंगर को तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर सुकुना की सोल है। और मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन गया होगा कि आखिर क्यों सुकुना की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करी। और इन सब चीज़ों का जवाब देंगे खुद जुजुत्सु काइसन के राइटर जे आकुटामा, जो सुकुना की बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। और उस बैक स्टोरी में वो बताएंगे सुकुना ईविल कैसे बना, सुकुना के पास इतनी सारी पावर्स कैसे आई, और सुकुना के पास 4 हाथ और 2 मुंह क्यों हैं। और शायद ये स्टोरी थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो सकती है कि जुजुत्सु काइसन में गोजो को कहा जाता है द ओनर्ड वन और दूसरी तरफ सुकुना को कहा जाता है द अनवांटेड चाइल्ड। और इस टॉपिक पर बहुत सारी थ्योरीज पहले ही बन चुकी हैं। एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ये है जिसमें यह बताया गया है सुकुना ट्विन चाइल्ड था, मतलब उसका एक भाई भी था और उसके और उसके भाई की बॉडी अटैच थी। और ऐसी बॉडी कुछ बच्चों की रियल वर्ल्ड में भी होती है। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि एक बॉडी में 2 सोल, एक सुकुना की और एक सुकुना के भाई की। थ्योरी के मुताबिक सुकुना मिलता है केंजाकू से, जो कि उस टाइम पर इमॉर्टल था और सुकुना से 200 साल बड़ा था। क्योंकि केंजाकू टेंगन का दोस्त था, केंजाकू सुकुना से मिलता है और सुकुना की बॉडी में जो दूसरा हिस्सा था, मतलब उसका भाई, उसे सुकुना की बॉडी से अलग कर देता है, जिससे सुकुना भी खुश हो जाता है। क्योंकि उसका भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अपने भाई के साथ रहे, क्योंकि जब भी सुकुना किसी को मारता था उसका भाई उसे रोक लेता था। केंजाकू सुकुना के भाई की सोल को अलग कर देता है और अब पूरी बॉडी होती है सुकुना के कंट्रोल में, जिस वजह से सुकुना की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर फ्यूचर में केंजाकू काओरी इतादोरी की बॉडी पर कंट्रोल करता है और पैदा करता है यूजी इतादोरी को। और थ्योरी के हिसाब से यूजी इतादोरी सुकुना के भाई की सोल है और इसीलिए यूजी और सुकुना एक जैसे दिखते हैं। और अब बात करते हैं सुकुना को किसने मारा। तो ये चीज़ ग्रे आकुटामा ने तो कंफर्म नहीं करी है, लेकिन सुकुना की बैक स्टोरी में वो ज़रूर कंफर्म करें। अब इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए बात करते हैं थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के हिसाब से सुकुना ने 1000 साल पहले सारे सॉर्सरर को मार दिया था और उसने अपनी सोल को फिंगर्स में काट दिया और इमॉर्टल बन गया, ताकि वो 1000 साल बाद दोबारा से इनकार्नेट हो जाए किसी बॉडी में और दोबारा से अपना मनोरंजन कर सके, सॉर्सरर्स को मार। क्योंकि तुम खुद ही देखो, सुकुना की लाइफ में गोल ही क्या है, उसकी लाइफ का एक ही गोल है, मज़े करना। और उसके मज़े करने का स्टाइल है ताकतवर लोगों को मारना और कमज़ोर लोगों को खत्म करना। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी कहा जाता है कि सुकुना करंट टाइम में सबको मार देगा और फिर दोबारा से 1000 साल की साइकिल चलाएगा, ताकि वो 1000 साल बाद और भी ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर से फाइट कर सके। और इस वीडियो को यही खत्म करते हैं।